हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ संडे इन हिंदी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेज यानी आव्यूहों की इस सीरीज में आव्यूहों पर संक्रियाएं इस टॉपिक का नाम है। प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट कर चुके थे। पहले थ्योरी, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल और अंत में जो डाउट रह गए थे वैसे हम तो प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट सॉल्व किए थे। तो उससे आगे प्रश्नावली 3.2 पर आधारित टॉपिक को शुरू कर रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है आव्यूहों पर संक्रियाएं में आव्यूहों का योग, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। दूसरा टॉपिक इसमें है आव्यूहों का व्यवकलन या घटाव, अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज। तीसरा है एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, आव्यूहों का योग। ये टू और इत्यादि जो ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम आव्यूह का गुना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आव्यूह का गुना, बट इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं आव्यूहों का योग। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, आव्यूहों पर संक्रियाएं पर आधारित पहला टॉपिक, आव्यूहों का योग। तो देखिए, सबसे पहले आव्यूहों का योग को समझते हैं। तो यदि कैपिटल A इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर m इंटू एन एंड कैपिटल B इज इक्वल टू बी आई जे ऑर्डर m इंटू एन, दो समान कोटि के आव्यूह हो या मैट्रिक्स हो, एक ही बात है। तो ध्यान रखिएगा कि दो आव्यूहों या दो मैट्रिक्सों का एडिशन जो होगा, योग जो होगा, तभी पॉसिबल होगा जब दोनों क्या होगा, समान ऑर्डर का होगा, समान कोटि का होगा। तो उनका योग a प्लस बी वह आव्यूह है जिसका प्रत्येक अवयव आव्यूह a तथा b के संगत अवयवों के योग के बराबर हो। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इन सभी बातों का निष्कर्ष, अर्थात दोनों मैट्रिक्स का योग जो बराबर होगा वो ए आई जे प्लस बी आई जे ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन ही होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m इंटू एन। तो जोड़ने के बाद भी प्राप्त मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m इंटू एन। तो यहाँ पे ए आई जे क्या है, कैपिटल ए यानी मैट्रिक्स ए के अवयव को स्मॉल ए आई जे से डिनोट करते हैं और कैपिटल बी के मैट्रिक्स को स्मॉल बी आई जे से डिनोट करते हैं। इस तरह से ये सेकंड डेफिनेशन हो गया। तो देखिए, यदि इसको समझना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यदि आपको फॉर एग्जाम्पल दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, यदि कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 कोमा b इज इक्वल टू 1 2 3 4। मान लीजिए यहाँ पे आपको दोनों मैट्रिक्स का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो a प्लस बी निकालना है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयवों का योग। जैसा कि पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि a प्लस बी वह आव्यूह है जिसका प्रत्येक अवयव आव्यूह a तथा b के संगत अवयवों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे संगत अवयव का मतलब ये हुआ। अब बताइए कि इसका पहले आव्यूह का योग परिभाषित होने के लिए दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले आव्यूह a का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2, और यहाँ पे कैपिटल B इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2। इसका मतलब इन दोनों आव्यूह यानी मैट्रिक्स का क्या होगा, योग क्या होगा, परिभाषित होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। और दोनों को योगफल करने के बाद, दोनों का योग करने के बाद प्राप्त मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 2 इंटू 2। और अब पढ़ चुके हैं कि योग का मतलब हुआ दिए गए दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे संगत अवयव कहने का मतलब ये है कि पहले मैट्रिक्स का पहला अवयव क्या होता है, a11, और दूसरे मैट्रिक्स का भी पहला अवयव a11, दोनों का योग यानी 2 प्लस 1। तो यहाँ लिख देते हैं पहले 2 प्लस 1, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
4 प्लस 3 हो जाएगा और 5 प्लस 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इन दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो क्या होगा योग, देखिए 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 5, और यहाँ पे देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 7, 5 प्लस 4 कितना होगा 9। तो ये हो गया आपका आव्यूह यानी मैट्रिक्स ए और बी का योगफल। तो ये वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इस पे आधारित सवाल भी करेंगे, बट अभी एक एग्जाम्पल से ही रहने देते हैं। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला टॉपिक है, और हाँ अगला टॉपिक पढ़ने से पहले देखिए इसका गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मैट्रिक्स योग के गुणधर्म, यदि ए कोमा बी तथा सी समान कोटि के आव्यूह हो तो पहला क्या है कि a प्लस बी जो होगा, यदि किसी मैट्रिक्स A में B को जोड़ेंगे और या पहले B फिर उसके बाद A को जोड़ेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी A प्लस बी बराबर B प्लस A। इसका मतलब इस नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, देखिए तो इसका मतलब याद रखिएगा कि मैट्रिक्स का योग जो हो वो होता है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। दूसरा ये है कि आव्यूह का योग जो है, यदि 3 मैट्रिक्स हो तो ये तीनों मैट्रिक्स जो है आव्यूह का योग वो फॉलो करता है किसको, साहचर्य नियम को। आप इस टाइप से पढ़े होंगे कि पहले इन 3 आव्यूह है तो पहले 2 आव्यूह को जोड़ेंगे, जोड़ने पर प्राप्त मैट्रिक्स यदि तीसरे मैट्रिक्स के साथ योग करेंगे, या पहले आव्यूह को आप रहने दीजिए, दूसरे और तीसरे आव्यूह को पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद पहले आव्यूह में जोड़ेंगे तो दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये आव्यूह का योग जो है वो साहचर्य नियम को भी फॉलो करता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट इसमें है मैट्रिक्स योग के गुणधर्म में, ए प्लस ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, शून्य आव्यूह ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर क्या होगा, ए ही होगा ये। इसका मतलब किसी भी आव्यूह में शून्य मैट्रिक्स को जोड़ेंगे क्या होगा, वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा, क्योंकि शून्य आव्यूह के प्रत्येक अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो किसी भी आव्यूह में जोड़ने पर कौन सा मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जिस मैट्रिक्स में जोड़ेंगे वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि शून्य आव्यूह जो है वो योग के लिए क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 4, ए प्लस माइनस ए, यानी कोई आव्यूह ए है तो उसका ऋण आव्यूह। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई आव्यूह दिया हुआ है तो उसमें सभी अवयवों का यदि चिन्ह बदल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस आव्यूह का ऋण आव्यूह। इसका मतलब उन दोनों का योग क्या होगा, जीरो होगा। या पहले आप ऋण आव्यूह निकाल दें, उसमें भी किसी आव्यूह को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फिर से वो शून्य आव्यूह ही आएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ देखिए जहां माइनस ए आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव का चिन्ह बदलने पर प्राप्त होता है, एवं माइनस ए आव्यूह योग के लिए ए का कौन सा अवयव है, ए का प्रतिलोम अवयव है, क्योंकि जोड़ने पर कैसा मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, शून्य आव्यूह। तो पांचवा क्या है, देखिए तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, या साहचर्य नियम बी प्लस ए दोनों क्या होगा, बराबर होगा सी प्लस ए। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, सेम आव्यूह ए है, तो इसको कैंसिल करेंगे। बट ये देखिए ये किस नियम से होता है, ये होता है निरसन नियम। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ, ध्यान रखिएगा। तो या तो ये होगा या ये होगा, तो याद रखिएगा कि दोनों तरफ सेम आव्यूह है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, निरसन नियम इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ, लॉ
निरसन का नियम। ठीक है, अब देखिए दूसरा टॉपिक पढ़ना है अपने लोग को, अवयवों का व्यवकलन या घटाव, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज। तो देखिए जिस तरह से अवयवों में क्या था, संगत अवयवों का योग, तो अवयवों का व्यवकलन से भी तात्पर्य ये है कि दिए गए दोनों अवयवों के संगत अवयवों का अंतर से प्राप्त अवयव ही क्या कहलाएगा, अवयवों का व्यवकलन या घटाव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यदि ए बराबर ए आई जे ऑर्डर कितना है m इंटू एन, तथा बी बराबर बी आई जे ऑर्डर m इंटू एन, इसमें क्या है, दो समान कोटि के मैट्रिक्स हो, तो ध्यान रखिएगा व्यवकलन भी तभी परिभाषित होगा अवयवों का जब दोनों का क्या हो, कोटि समान होगा। पहला पॉइंट ये होना चाहिए। तो उनका व्यवकलन या घटाव a माइनस बी वह अवयव है जिसका प्रत्येक अवयव 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 ए तथा बी के संगत अवयवों के अंतर के बराबर हो। तो क्या करना है, संगत अवयव को घटा देना। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी जो होगा वो ए आई जे माइनस बी आई जे ऑर्डर कितना होगा, m इंटू एन ही होगा। यदि एग्जाम्पल के माध्यम से समझे इस पॉइंट को, तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कैपिटल ए बराबर 2 3 4 5 और बी बराबर मान लीजिए ऐसा दे दिया 1 0 2 0। तो यहाँ पे यदि आपको निकालना पड़े a माइनस बी यानी अवयवों का व्यवकलन घटाव, तो क्या करेंगे, a माइनस बी जो होगा वो संगत अवयवों के अंतर के बराबर होगा। तो ऑर्डर कितना होगा, देखिए a और b का ऑर्डर कितना है, दोनों का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका मतलब दोनों का क्या होगा, व्यवकलन यानी घटाव क्या होगा, परिभाषित होगा। और अंतर करने के बाद दोनों मैट्रिक्स का व्यवकलन करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका भी ऑर्डर कितना होगा 2 इंटू 2। यदि सामान्य रूप में बात करें तो क्या होगा, संगत अवयव कहने का मतलब इस तरह से a11 माइनस कैपिटल बी मैट्रिक्स के पहले अवयव को स्मॉल b11, इसी तरह a12 b12 a21 माइनस b21 a22 माइनस b22। ठीक है, ये समझने के लिए लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे संगत अवयव को घटा देंगे, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही आपका दोनों अवयवों का क्या होगा, व्यवकलन होगा। तो देखिए 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 0 4 माइनस 2 5 माइनस 0। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या है, संगत अवयव को घटा देना है, वही आपको क्या हो जाएगा, अवयवों का व्यवकलन यानी घटाव। तो देखिए 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, यहाँ 1 होगा। ठीक है, 1 3 माइनस 0 3 4 माइनस 2 कितना होगा 2 5 माइनस 0 कितना होगा 5। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी दो अवयव क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 3 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको अवयवों का व्यवकलन। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए याद रखिएगा, एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा कि अवयवों का योग एवं घटाव तभी परिभाषित है जबकि दोनों अवयव समान कोटि को है। ठीक है, दोनों अवयव कैसा होना चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए, तभी दोनों का क्या होगा, योग और घटाव परिभाषित होगा। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस लेक्चर का अंतिम टॉपिक, देखिए एक अवयव का मतलब ये हुआ किसी भी अवयव का एक अदिश से गुना। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक अवयव का एक अदिश से गुणन। यदि अंग्रेजी में बोले तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो देखिए याद रखिएगा कि किसी भी अवयव में यदि किसी अदिश संख्या से गुना करते हैं तो उस अवयव में जितने भी अवयव होते हैं जिस संख्या से गुना कर रहे हैं वो सभी में गुना होता है। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, माना कैपिटल A इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर कितना m इंटू एन एक मैट्रिक्स है एवं k एक क्या है, अदिश संख्या है। क्या है, अदिश संख्या है। तो मैट्रिक्स A के प्रत्येक अवयव को
k से गुना करने पर प्राप्त मैट्रिक्स के ए होता है, कोमा यह ए का k से अदिश गुणन कहलाता है और यह निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यदि लिखने का हो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स ऑर्डर m इंटू n हो तो आपको अदिश गुना करना है किसे, किसी k से। तो देखिए के ए चाहे ए के ए की बात है, बराबर क्या होगा, वो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव है सभी में गुना हो जाएगा। इसका मतलब के आई जे ऑर्डर क्या होगा, वो सेम रहेगा m इंटू एन। यदि इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको दे दिया आपको कि ए बराबर इस तरह से कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो 2 5 2 8, यदि आपको निकालना हो मान लीजिए 7a, तो 7a निकालने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव हैं सभी में 7 से गुना कर देंगे, यानी 7 गुना 2 14, 7 गुना 5 35, 7 गुना 2 14, 7 गुना 8 कितना होगा 56। तो ये हो गया आपको 7a का मान। तो मैट्रिक्स में तो सभी अवयव में गुना होता है, बट जब हम सारणिक पढ़ेंगे तो वहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यदि सारणिक में किसी संख्या से गुना करते हैं तो किसी एक कॉलम या किसी एक पंक्ति के सभी अवयव में गुना होता है। तो जब वहां पे हम सारणिक के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों अंतर हैं। तो देखिए यहाँ पे अब पढ़ते हैं इसका एक अवयव के एक अदिश गुणन से जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे अगला हेडिंग है अदिश गुणन के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि ए तथा बी दो समान कोटि के अवयव हो एवं लैम्डा म्यू कोई दो अदिश संख्याएं हो तो देखिए यदि कोई लैम्डा एक अदिश संख्या है और दो अवयवों का योग है और उसके बाहर गुना है तो आप इसमें क्या अलग अलग गुना करके भी ऐड कर सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि दो अदिश लैम्डा और म्यू योगफल के रूप में है इनटू ए है, तो आप इसको चाहे तो प्रॉपर्टी से अलग अलग, जैसे लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए, यानी लैम्डा गुना ए प्लस म्यू गुना ए करके भी जो मान निकालें दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी प्रॉपर्टी दूसरा हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि लैम्डा म्यू और मैट्रिक्स तीनों गुना में हो तो चाहे तो आप पहले म्यू से गुना कर लें और गुना करने में प्राप्त मैट्रिक्स को लैम्डा से गुना कर लें। दूसरी बात, या तो पहले आप दोनों अदिश राशि को गुना कर ले उसके बाद उस मैट्रिक्स से गुना करें। तीसरी बात यह है कि पहले आप तो म्यू से गुना कर ही ले, उसके बाद ये दोनों तो क्या हो गया, देखिए ये दोनों तो सेम बातें हो गया, ठीक है। तो बट याद रखिएगा कि चाहे तो आप दोनों क्या करें, नहीं यहां देखिए थोड़ा चेंज कर सकते हैं इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे ये होना चाहिए। तीसरा ये है कि या तो आप म्यू को बाहर छोड़ दीजिए और पहले लैम्डा से गुना कर लीजिए, उसके बाद म्यू से कीजिएगा, तो भी क्या होगा, तीनों एक ही चीज है, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। जहां दो अधिक संख्याएं गुना में हो किसी मैट्रिक्स के साथ तो इस तरह से आप तीनों तरह से कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी ये हुआ। बगल बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। देखिए यदि कोई, यहाँ देखिए मान लीजिए आपको माइनस लैम्डा से किसी मैट्रिक्स का अदिश गुना करना है तो आप माइनस साइन को बाहर छोड़ दें, पहले लैम्डा से गुना कर दें और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसमें माइनस से गुना कर दें, या लैम्डा माइनस साइन को पहले यानी मैट्रिक्स में माइनस से गुना कर दें और बाद में लैम्डा से गुना करें, तो दोनों क्या होगा, ये तीनों क्या है, एक ही चीजें हैं। अब देखिए अंतिम प्रॉपर्टी ट्रेस, टीआर मतलब क्या, ट्रेस, पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस जो होता है
वो होता है मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग के बराबर। तो कोई मैट्रिक्स ए है, यदि उसमें अदिश गुना करना है तो ट्रेस भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स, यानी जो ट्रेस है उसमें आप डायरेक्ट के से जो गुना कर रहे हैं उसी से गुना कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मैट्रिक्स है, यदि उसका ट्रेस जो है और बाद में जब आप किसी अदिश से गुना कर रहे हैं तो उसका ट्रेस भी उतना गुना बढ़ जाता है। तो ये अंतिम प्रॉपर्टी हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं का इंपॉर्टेंट टॉपिक आव्यूह का गुना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और आव्यूह का गुना पढ़ने के बाद इन सभी कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न को भी लेकर के आएंगे अगले लेक्चर में। तो और हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।